रामचरितमानस को लेकर सपा नेता का विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान। बयान के बाद मचा बवाल। बयान को भाजपा ने बताया सपा का एजेंडा। बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दी प्रतिक्रिया। बोले, स्वामी के बयान का खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। जब तक भाजपा में थे नहीं करते थे बदजुबानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामचरितमानस को लेकर सपा नेता का विवादित बयान आया सामने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान। बयान के बाद मचा बवाल। बयान को भाजपा ने बताया सपा का एजेंडा। बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दी प्रतिक्रिया। बोले, स्वामी के बयान का खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। कहा, जब तक भाजपा में थे नहीं करते थे बदजुबानी। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ये बात सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब ईवीएम में अपना बटन दबा करके देगी। रामचरितमानस को लेकर सपा नेता का विवादित बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान। बयान के बाद मचा बवाल। बयान को भाजपा ने बताया सपा का एजेंडा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रामचरितमानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया है? जी अफीफा, बताना चाहूंगा कि ये समाजवादी पार्टी के नेता और वर्तमान में एमएलसी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं, बसपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ही विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस एक दकियानूसी साहित्य है जिसमें पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई है और उसे प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। एक चैनल से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने रामचरितमानस को लेकर कई विवादित बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं, सब बकवास है जिसे तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। और सरकार को संज्ञान में लेते हुए रामचरितमानस से उसके आपत्तिजनक अंश को बाहर कर देना चाहिए या फिर इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास के रामायण की एक चौपाई है जिसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ब्राह्मण भले ही लंपट, दुराचारी, अनपढ़ और गंवार हो, लेकिन उसे पूजनीय बताया है। जबकि शूद्र ज्ञानी विद्वान हो फिर भी उसका सम्मान मत करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। इस तरह की बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, जिसको लेकर बहुत सारी तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अभिपा दिवाकर जी, क्योंकि सपा नेता ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है तो विपक्षी पार्टियों ने इसका किस तरह से विरोध किया है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा अफीफा की इसकी शुरुआत मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि रामचरितमानस के विवाद की शुरुआत, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी, जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक विवादित बयान दिया था। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, श्री रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। उसको लेकर काफी विवाद हुआ था और वो उसको लेकर वहां पे जो सत्तारूढ़ जनता दल यू है उन्होंने अपने को उस बयान से अलग किया था। उन्होंने कहा था ये हमारी मानसिकता नहीं है, ये उनका निजी बयान हो सकता है। और भाजपा के नेताओं ने भी, बिहार भाजपा के भी नेताओं ने, अन्य भाजपा नेताओं ने भी उसका जो है उनको बहुत ही उस पर विरोध जताया था। और इसी तरह से जैसा अभी आपने अपने न्यूज में बताया कि राकेश त्रिपाठी भाजपा के प्रवक्ता ने बयान किया, उनका विरोध किया। इसके अलावा भाजपा नेता अपर्णा यादव ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कल बुलंदशहर में वो थी और बुलंदशहर के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इनको स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा कि ये जो है ये उनकी निकृष्ट मानसिकता को दर्शाता है रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी करना, और ये वो अपने चरित्र के बारे में बता रहे थे। अपर्णा यादव ने यहाँ ये भी कहा कि
आज भी भारत में कहा जाता है बेटा हो तो राम जैसा। राम भारत के चरित्र है, राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं है। सबरी के झूठे बेर खाकर श्री राम ने कास्ट बैरियर को तोड़ा। इस तरह का बयान अपर्णा यादव ने दिया था और अभी तो ये बयानों की शुरुआत हुई है। इस पर विवाद बढ़ना निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इस पर विवाद और स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी और भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जी अफीफा। दिवाकर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सपा का एजेंडा कहा गया है, तो आने वाले वक्त में चुनाव को देखते हुए और यूं भी सियासी सफर को देखते हुए सपा की मुश्किलें किस तरह से बढ़ने वाली हैं? जी देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये सपा का जो है एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा कि आपने सुनाया भी। लेकिन इस बारे में जब सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई टिप्पणी उनके निजी विचार हैं, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और सपा युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं के हक की आवाज उठाती है। इस तरह की बात फखरुल हसन ने कही है। लेकिन विपक्षी और अन्य दलों की अभी टिप्पणियां आनी शेष है। अब जब उनसे पूछा जाएगा तो वो जो उनका विचार होगा वो बताएंगे। लेकिन ये तय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस विवादित बयान पर विरोध का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जी अफीफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए दिवाकर मिश्रा जी। रामचरितमानस को लेकर सपा नेता का विवादित बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान।